श्री सीताराम। श्री सीताराम। बेस वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञाने नामाग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वात जातं नमामि। अखिल ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार पारब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि बंधन स्वीकार हो। यज्ञाचार्य पद को सुशोभित करने वाले यज्ञाचार्य भगवान दाहिने भाग में दर्शन दे रहे महाराज श्री अभी भी जिनकी श्रीमुख द्वारा भगवान की अमृतमयी कथा का रसामृत पान कर रहे थे श्री यज्ञेश नंदन मिश्र जी महाराज। मां सरस्वती की कृपा पात्र संगीत में संलग्न समस्त संगीतकार सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आओ दो बार सभी लोग भगवान का पावन नाम बोलें, तदुपरांत भगवान की जैसी इच्छा। भज मैंने राम चरण सुखदाई, भज मैंने राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। जिन चरण से निकली सुरसरी, जिन चरण से निकली सुरसरी, जिन चरण
जटा समाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। गोविंद भगवान की जय हो। यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। वास्तविक प्यारे, किसी भी प्रकार से भगवान का पावन नाम बोल लिया जाए सर्वोत्तम एवं कल्याणकारी है। एक छोटा सा भाव श्रवण करें। राम नाम रूपी ऐसी दवाई है महाराज, जिसने भी पिया उसका जीवन धन्य हो गया। बतलाया गया हो राम नाम हवे ऐसन दवाई पियवा त दर्द ना बुझाई। बांके बिहारी लाल की जय हो। राम नाम हवे ऐसन दवाई पियवा त दर्द ना बुझाई। राम नाम हवे तोहरे जिंदगी के पाप कट जाई। तोहरे जिंदगी के पाप कट जाए। तोहरे जिंदगी के पाप कट जाई। तोहरे जिंदगी के पाप कट जाई। कब पियवा त दर्द ना बुझाई। राम नाम हवे ऐसन दवाई पियवा त दर्द ना बुझाई। राम नाम है ऐसा दवाई पियवा के नाम कट जाए। बाबूजी हो रामचंद्र राजा जी पे कैला विश्वास हो। दुनिया में केहू नहीं खे तोहरा के साथ हो। रामचंद्र राजा जी पे कैला विश्वास हो। दुनिया में केहू नहीं खे तोहरा के साथ हो। भगवान के नाम पर जब विश्वास करेंगे न माई बाप, होगा क्या? दुखे कट जाई मन मुस्काई। दुख कट जाई मन मुस्काई। यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। जयकारा। आप लोग बड़ा पूजनीय बोलते हो। आरती हो जाए, सब लोग एक ही पास खड़े हो जाओ। आप लोगों की एक परिक्रमा घूमने का मन है। यज्ञ पुरुष भगवान की दुख कट जाई मन मुस्काई। कब पियवा त दर्द ना बुझाई। राम नाम है ओ
तोहरे जिंदगी के पाप कट जाई, तोहरे जिंदगी के पाप कट जाई, पियावा त दर्द ना बुझाई, राम नाम हवे ऐसन दवाई पियवा के नाम कट हरि जाई। बोल। मोह माया, मोह माया छोड़ दा, राम जी से नेह नाता, नेह नाता जोड़ ला। दुनिया के मोह माया, मोह माया छोड़ दा, राम जी से नेह नाता, नेह नाता जोड़ ला। तोहरे बगिया के फूल खिल जाई, तोहरे बगिया के फूल खिल जाई, कब पियवा त दर्द ना बुझाई, राम नाम हवे ऐसन दवाई, पियवा त दर्द ना बगिया के फूल खिल जाए बबुआ, पियावा त दर्द ना बुझाई, बाबू पियावा त दर्द ना बुझाई, ओ पियावा त दर्द ना बुझाई, पियावा त दर्द ना बुझाई। राम नाम हवे ऐसन दवाई, पियवा त दर्द ना बुझा। जिसने महाराज इस दवाई को पिया सो उसका जीवन धन्य हो गया। माता मीरा ने इस राम नाम रूपी दवाई को पिया, जीवन धन्य हो गया। और भगवान के नाम की व्याख्या, सत्संग की महिमा, इसके बारे में इतना ही बताया जा सकता है कि भगवान का नाम बड़ा ही पावन है। इसके आगे का जो विषय है अनुभव गम्य हो जाता है। कैसे? यहां पर जितने लोग बैठे हैं सबको एक एक सेव दिया जाए। माना सेव को जब खा करके बैठे, हम आपसे प्रश्न करें महाराज जी सेव कैसा है? उत्तर में बोलेंगे गोसाई जी सेव बहुत मीठा है। क्यों ममता भाई माता आप लोग बताओ, आप लोगों को एक एक सेव दिया जाए और सेव को खा करके बैठो, हम आपसे पूछें माता सेव कैसा है? उत्तर में बोलोगी सेव बहुत मीठा है। यही तो बोलेंगे। अरे वाह, एक बार फिर पूछें तो अरे महाराज सही बताओ सेव कैसा है? अरे आप कहोगे कह दिया ना सेव बहुत मीठा है। एक बार पुनः फिर प्रश्न कर दें सही बताओ सेव कैसा है? आप मुस्कुराओगे और बोलोगे अरे आप भी। आप उस सेव के मिठास का वर्णन नहीं कर सकते, वो विषय अनुभव गम्य हो जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान के नाम की व्याख्या और सत्संग की महिमा के बारे में इतना ही बताया जा सकता है कि भगवान का नाम बड़ा ही पावन है। क्योंकि कहाँ
लगी नाम बड़ाई। राम ना सकहीं नाम गुण गाई। भगवान के नाम की व्याख्या और सत्संग की महिमा के बारे में बस इतना ही बताया जा सकता है। और एक बात बताएं, हम लोग चाहे राम कहें चाहे कृष्ण कहें, कोई अंतर थोड़ी है। एक बार की बात जानते हो क्या हुआ? श्री तुलसीदास जी की मुलाकात सूरदास जी से हुई, और जैसे सूरदास जी से हुई, गोसाई जी सूरदास जी से बोले बाबा, बोले क्या है? बोले जय श्री राम, बोले जय श्री कृष्ण। गोसाई जी कहने लगे सुधर जाओ, दुनिया सुधर गई लेकिन तुम नहीं सुधर रहे हो। राम जी बड़े हैं, कृष्ण जी छोटे हैं। अरे बोले ऐसा थोड़ी है, हमारे कृष्ण जी बड़े हैं, तुम्हारे राम जी छोटे हैं। प्यारे, ऐसे कभी कभी विनोद की बातें होती रहती, झगड़ा होने लगता। एक दिन की बात फिर मिल गए, और जैसे ही मिले, बाबा बोले क्या है? बोले जय श्री राम, बोले जय श्री कृष्ण। फिर वही बात, सुधरोगे नहीं तुम? बोले काहे सुधरे, हमरे कृष्ण जी बड़े हैं, तुम्हारे राम जी छोटे हैं। बोले आज बिल्कुल ये फैसला कर लें किसका भगवान बड़ा है किसका छोटा है। बोले कैसे फैसला करोगे? अरे बोले सीधी सी बात है, तौलेंगे। तौलोगे? भगवान भी कहीं तौलने की वस्तु है क्या? कैसे तौलोगे? बोले एक पल्ले पर आप अपने भगवान को लेकर के बैठ जाओ, एक पल्ले पर हम अपने भगवान को लेकर के बैठ जाएं, जिसका पल्ला भारी उसके भगवान बोलो बोलो बड़े, और जिसका पल्ला हल्का उसके भगवान ए ममता वही माताओं बोले छोटे। दोनों भक्त न जाने कहां से तराजू ले आए, ए वही वाला तराजू लाए होंगे जो आटा चक्की पे लगा होता है। जैसे तराजू लेकर के आए, राम जी की मूर्ति को हाथ में लिया तुलसीदास जी ने, और बड़े प्यार से बोले जय श्री राम। एक पल्ले पर बैठ गए। उसके बाद में सूरदास जी का नंबर आया, और जैसे सूरदास जी का नंबर आया, बड़े प्यार से बोले जय हो। सूरदास जी कहने लगे तुम्हारे भगवान बड़े, हमारे छोटे। हाँ, इसीलिए तो हम तुमसे निरंतर कहा करते थे कि जय श्री राम बोलो। आप जब देखो तब निरंतर यही बोला करते थे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। बोले बोलेंगे, आज के बाद बोलेंगे, कर भी क्या सकते। लड्डू गोपाल के सिंहासन को झोली में रख लिया और चल दिए, और चलते चलते एक वटवृक्ष के नीचे पहुंचे, और जैसी वटवृक्ष के नीचे पहुंचे, गोपाल जी की सिंहासन को निकाल करके रख दिया। बोले बैठो। भगवान प्रकट हो गए, दाढ़ी में हाथ डाल करके बोले बाबा, ओ बाबा क्या है? भजन सुनाओ ना। चुप रहो, भजन सुनाओ। नौकर है तुम्हारे? एक बात बताएं, ओरिजिनल जो भक्त होते हैं भगवान से झगड़ा भी कर लेते हैं। चुप रहो, तुम्हारे नौकर नहीं है हम। क्या हुआ? सूरदास जी कहने लगे ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम जानते नहीं। और एक बात बताएं, सूरदास जी को गोपाल जी रोज दर्शन देते थे। बाहर की आंखें तो नहीं थी, लेकिन रोज दर्शन करते थे। कोई उनसे पूछता बाबा आज कैसे लगे भगवान? बोलते आज भगवान श्रीधाम वृंदावन के किनारे, वो कलकल निरादनी पावन यमुना के किनारे वंशी वादन कर रहे थे। बड़े सुंदर लगे। एक दिन श्रीधाम वृंदावन के गोसाई बालकों ने सोचा चलो बाबा की परीक्षा लें। बाबा की परीक्षा लें, तो गोपाल जी को नंगा खड़ा कर दिया, और जैसी नंगा खड़ा कर दिया बोले बाबा आज कैसे लग रहे भगवान? हाय हाय। सूरदास जी ने दुपट्टा उठाया, और दुपट्टे को उठा करके मुंह पर लगा लिया, और मुंह पर लगा करके बोले श्रीधाम वृंदावन के गोसाई बालक बड़े ढीठ हैं, आज मेरे गोपाल को नंगा खड़ा कर दिया। ए गोस्वामी बालकों,
तुम लोगों ने मेरे गोपाल को नंगा खड़ा कर दिया। आप लोग क्या समझते हो कि मेरो गोपाल अच्छा नहीं लग रहा है? अरे मेरो गोपाल तो हर परिस्थिति में सुंदर ही सुंदर है। तानपुरे को उठा करके एक एक अंग का वर्णन किया। अधरम मधुरम बदनम मधुरम हृदयम मधुरम। महाराज एक एक अंग का वर्णन किया। बचनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। इनके होंठ मधुर, इनके केस मधुर, इनके नयन मधुर, इनका तिलक मधुर। एक एक अंग का वर्णन किया। भगवान प्रकट हो गए, बोले बाबा भजन सुनाओ। बोले कुछ नहीं सुनाएंगे, नौकर नहीं तुम्हारे। क्या हुआ? बोले तुम सब जानते हो। सो तुम जानहु अंतर्यामी, तुम जानो अंतर्यामी, सो तुम जानो अंतर्यामी, सो तुम जानो अंतर्यामी, सो तुम जानो अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सो तुम जानो अंतर्यामी। तुम सब जानते हो अंतर्यामी हो, घटघटवासी हो। वहां शर्त लगा दी, तुम हल्के हो गए, वजन नहीं हो पाए। भगवान कहने लगे गलती तुम स्वयं करते हो, फटकार हमें लगाते। बोले हमने क्या गलती कर दिया? बोले तुम ये बताओ कि 3 ज्यादा होते कि 2? बोले मूर्ख आदमी बता देगा 3 ज्यादा होते 2 कम होते। बोले गोसाई जी ने क्या कहा था? बोले उन्होंने कहा था जय श्री राम। बोले सीताराम और तुलसीदास कितने लोग हैं? बोले 3। बोले आपने क्या कहा था? बोले हमने कहा था जय हो मेरे गोपाल की। बोले आप और मैं। आप जय हो अगर राधे श्याम की बोलते बाबा, हम हल्के हो करके तब दिखाते, तब दोष मेरा देते ना। अरे बोले हाँ ये तो गलती हो गई। तो बोले भजन सुना। बोले भजन बाद में सुनाएंगे, पहले गोसाई जी से मिलके आए। जैसे गोसाई जी से मिलने के लिए गए, बोले सुना ए रुको रुको, हमारे भगवान बड़े हैं। बोले कैसे? अरे बोले तुम्हारे तराजू में खोट है, फिर से तौलेंगे। बोले अब थोड़े तौलेंगे। बोले हमारे कृष्ण जी बड़े। अरे बोले कृष्ण जी छोटे हैं, राम जी बड़े हैं। वो कहते हैं कि राम जी छोटे हैं, कृष्ण जी बड़े हैं। वो कहते हैं कृष्ण जी छोटे हैं, राम जी बड़े हैं। भगवान प्रकट हो गए, दोनों भक्तों को हृदय से लगाया। प्यारे झमेला काहे करते हो? झगड़ा ना करो, कोई अंतर थोड़ी है। तुम राम जी की मूर्ति ले आओ, उनका धनुष्वाण हटा दो। गोपाल जी की मूर्ति ले आओ, उनकी बंसी हटा दो। आप ये नहीं बता सकते कौन राम जी हैं कौन कृष्ण जी हैं। एक चीज से खाली पता चलता है, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। कोई अंतर नहीं है। हम लोग चाहे राम कहें चाहे कृष्ण कहें, दोनों एक हैं। एक चीज से खाली पता चलता है, इनके नयन गंभीर हैं राम जी के, लेकिन इनके चपल विशेष। नयनों से पता चलता है कि राम जी हैं, ये कृष्ण जी हैं। राम जी के नयन बड़े मर्यादित हैं, कृष्ण जी के चपल विशेष। राम जी इसीलिए जब महाराज जनकपुर गए, कोई पुष्प मारे, राम जी कहीं नहीं देखें। कृष्ण जी जब मथुरा गए, कोई पुष्प मारे तो भगवान उधर ही देखें, और जैसे देखे सो मुस्कुरा दें, और जैसे ही हंसे जानो सब हंसे। इनकी मुस्कान में ही जादू है। हाँ, एक बार मुस्कुरा दे जानो फंस गया आदमी। इसलिए महाराज हम लोग चाहे राम कहें चाहे कृष्ण कहें, और एक बात, अभिमानी व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। पतीली में रखे हुए पानी को कब तक छू सकते हो? जब तक कि नीचे से अहंकार रूपी अग्नि न जलाई जाए।
माताओं, जैसे आप लोग फ्राईदान में पानी भरो और पानी भर करके गैस चूल्हा के ऊपर चढ़ाओ, उसे कब तक छू सकती हो? जब तक कि नीचे से गैस ना जलाई जाए। जैसे ही गैस जलाई जाएगी पानी इतना गर्म हो जाएगा उसे छू तक नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार जब तक अहंकार रूपी ज्वाला धधकती रहेगी गोविंद के दर्शन ना आए। इसलिए अभिमान न किया जाए। जिन जिन लोगों ने अभिमान किया उनकी बड़ी दुर्दशा हुई। जैसे एक बार चुने कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए। एक बार चुने कुसुम सुहाए, कुसुम सुहाए, निजे कर भूषण राम बना, निजे कर भूषण राम बना, निजे कर भूषण राम बना। एक बार चुनी कुसुम सुहाय। एक बार श्री राम जी ने माता सीता का फूलों से श्रृंगार किया। क्यों? भगवान के नाम के आगे चंद्र लगाया जाता है। क्यों? कुबड़ी 3 जगह से टेढ़ी हो गई। क्यों? कुबड़ निकला। क्यों? तमाम क्यों का उत्तर महाराज इसी कथा के माध्यम से आप लोग श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम माता सीता का फूलों से श्रृंगार क्यों किया राघवेंद्र सरकार ने? थोड़ी देर के लिए महाराज हम लोग अपने ध्यान को राम जी के जन्म में ले चलेंगे। राम जी का जब प्रादुर्भाव हुआ, बड़े हुए, बाल लीलाओं को कर रहे हैं। एक दिन की बात हुआ क्या? एक दिन की बात, अयोध्या में छोटी छोटी बाल गोपाल पतंग को उड़वा रहे हैं। तो जैसे ही पतंग उड़वा रहे हैं महाराज, राम जी ने देखा पतंग को। बोले कहां से लाए भैया? अरे बोले लाए दुकान से, मुफ्त में थोड़े मिलते। अभी बोले हम भी लेकर के आते हैं। पिताजी के पास के बोले पिताजी, बोले क्या? बोले क्या? बोले छोटे बालक होते हैं ना, जिस वस्तु को नहीं कह पाते हैं ना, करके संकेत करते हैं। पिताजी बोले क्या? बोले क्या? बोले वो पतंग लोगे? अरे वाह, ले लो। 4 पतंगे मंगवाई और जैसी पतंगे मंगवाई महाराज, बचपन रामा पतंग उड़ाई, बचपन रामा पतंग उड़ाई, सुरपति बधो बलियो पकड़ाई। बचपन राम पतंग उड़ाई। आज चारों भाई महाराज पतंग उड़वा रहे हैं। बड़े भैया, बड़े भैया हनुमान के साथ उड़ावे कनकैया।
कृष्ण भगवान की कनकैया हाँ कनकैया गाओ कनकैया हाँ कनकैया बड़े भैया हनुमान के साथ कनकैया भैया कनकैया हाँ कनकैया कनकैया बोलो कनकैया बोलो बोलो बड़े भैया ताली बजाओ ना ताली बजा करके गाओ हनुमान के साथ दौड़ावे कनकैया बड़े भैया बोली गोविंद भगवान की वाह भाई वाह आप लोगों ने ताली बजा करके खूब बढ़िया गाया मन गदगद हो गया धन्य हैं आप लोग सबको प्रणाम है वाह भाई वाह शंकर भगवान की जय हो बचपन राम पतंग उड़ाई जैसे ही पतंग उड़वाई महाराज सुरपति बधोलियो पकड़ाई पतंग उड़ते उड़ते स्वर्गलोक पहुंची और जैसे ही स्वर्गलोक पहुंची जयंत की स्त्री जिसका नाम सुंदरी है पतंग को देखा सो मन में सोचा अरे वाह पतंग जब इतनी सुंदर सो पतंग उड़वाने वाला कैसा हो पतंग को पकड़ करके नीचे पैरों के तले दबाई ली हनुमान और राम जी नीचे से धागे को खींचें पतंग नहीं आवे पड़ोस में खड़े श्री हनुमान जी महाराज बेटा देख करके आओ पतंग कहाँ अटकी हनुमान जी महाराज धागे को पकड़ करके उड़ते उड़ते गए आप लोग शायद सोच रहे हो कि हनुमान जी तो ऋषिमुख पर्वत पर मिले हमने देखा है टीवी में महाराज जी बता रहे हैं कि राम जी बचपन में वो हनुमान जी प्यारे हनुमान जी बचपन में भी मिले हैं कब विश्राम सागर में बाबा रघुनाथ दास जी ने लिखा एक कैसे मिले एक दिन एक सलूका आवा एक दिन एक सलूका आवा एक दिन एक सलूका नभ के द्वारे नभ के द्वारे किस न चावा नभ के द्वारे एक दिन एक सलूका आवा एक दिन की बात बंदर वाला बंदर लाया बंदर के साथ बंदरिया लाया डम डम डमरू करता है बड़ी पुरानी कविता है अब तो किताबें ही बदल गई ये कविता किन किन लोगों ने पढ़ी है अरुण पढ़े हो ये कविता आप पढ़े होंगे विकास आप पढ़े हो बूढ़े तुम हो बड़ी प्यारी कविता थी महाराज तो किताबें बदल गई जैसे ही महाराज बंदर वाला आया और डमरू बजाया अयोध्या में इधर उधर नृत्य को दिखा रहा था महाराज दशरथ के दरबार में जब नाच को दिखाया राम जी ने देखा हो बोले पिताजी बोले क्या बोले बंदर लेंगे अरे वाह बंदर हाँ बंदर लेंगे अरे बेटा बंदर भी कोई खेलने की वस्तु है कि नहीं नहीं बंदर
जमीन से लौट गए बंदर लेंगे। हठ जो है 4 प्रकार के होते हैं, बाल हठ, त्रिया हठ, राज हठ और जोग हठ। बालक अगर जमीन से लौट जाए, आपसे कहे पापा 10 रुपया दो, अच्छा आपके पास नहीं है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, तुम व्यवस्था करो, है कि नहीं माता? बताओ, आपका बेटा आपसे कहे मम्मी रुपए लाओ, कहे तो नहीं है। छोटे छोटे बालकों को धौंस देते सुना है, पैसा ना दो फिर धौंस देखो, ठीक है ना दो पैसा, कल आएगी वैन तो नहीं बैठ करके जाऊंगा पढ़ने। इससे बड़ी धौंस और दे भी कह सकते हैं। बाल हट, एक जोग हट होता है, नहीं पहले लोग बताते हैं, बाबा लोग बताते, बूढ़े बूढ़े नहीं, आप जानते हैं, नांगा लोग आते थे हाथी पे चढ़ के, अब कहते थे 10 पसेरी गेहूं ले आओ, श्री पंच 10 नाम जूना खाड़ के नांगा लोग सब लोग कहते नहीं देते थे ना, तो उनका छप्पर गिरवा देते थे। जोगहट। और एक होता है राजहट, राजा भी अगर अपने पे आ जाए महाराज तो बहुत कुछ कर सकता है। एक त्रिया हट होता है, सुनो त्रिया हट के बारे में कोई प्रकाश नहीं डालूंगा ना, आज यज्ञ का दूसरा दिन है, हमको अभी 2 दिन और रुकना है, पंडाल को नहीं सुनानी कथा, माताएं बहुत अच्छी होती हैं, हाँ जिद नहीं करती। फिर मूड़ा की माताएं अरे राम राम, तो बड़ी अच्छी, हाँ बड़ी चरित्रवान, कथा सुनने आती, पूरी सुनने आती, जिद बिल्कुल ना, बड़ी अच्छी महाराज। बोले पिताजी बंदर लेंगे, अरे बोले बंदर लोगे, बंदर सामने ले लो, बोले ये बंदर सुंदर नहीं है, हमारे मन का बंदर आएगा तो लेंगे। महाराज दशरथ ने कहा भैया तुम्हारे जितने रिश्तेदार हों बंदर न जाने वाले, बंदर पकड़ पकड़ करके लाओ, हमारा बेटा बंदर लेगा। अरे महाराज अगर ये लोग बंदर पकड़ पकड़ करके लावें, नाच दिखावें, राम जी कहें ये बंदर अच्छा नहीं, इसकी पूंछ लंबी, इसकी टांग टेढ़ी, अरे ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए। 1 2 10 20 50 सबको मना कर दिया। अंत में जब शंकर भगवान मदारी का वेश बनाया और मदारी का वेश बना करके ऋषिमुख पर्वत पर गए, श्री हनुमान जी को बाल स्वरूप में लेकर के आए और नाच को दिखाया। अरे जो पहचान लिया महाराज ये तो हमारा बेटा आ गया। पिताजी इसी बंदर की बात कर रहे थे, ये बंदर बड़ा सुंदर है। अच्छा तो फिर रहे कितने दिनों तक थे? बहुत दिनों तक रहे, लेकिन गए कब थे? जब विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र जी महाराज जब मांगने के लिए आए थे श्री राम जी को, बोले यज्ञ की रक्षा करने के लिए महाराज भेज दो, तो राम जी ने कहा था बेटा अब चलो, अब हम जा रहे हैं यज्ञ की रक्षा करेंगे और उधर ही चले जाएंगे जनकपुर, फिर तो बड़ी लीला करना, सुंदर ब्याह होगा, फिर वहां से आएंगे तो बड़ा महाराज, अब हमारी तुम्हारी मुलाकात ऋषिमुख पर्वत पर होगी। बोले ठीक। इस प्रकार से महाराज हनुमान जी महाराज बचपन में मिले, राम जी कह रहे हैं कि जाओ धागे को पकड़ करके, कहां? धागे को पकड़ करके जैसे ही गए महाराज, सुंदरी ने देखा इनको, तिर बिर दांत बाकी सब बारई बा, टेढ़ा मेढ़ा मुंह इनका। सुंदरी ने देखा, कहा सुनो ए तू पतंग उड़वाने वाला नहीं है। हनुमान जी कहें कि देवी जी ठीक पहचाना, हम पतंग उड़वाने वाले नहीं, हम तो उनके नौकर हैं, पतंग दे दो। अच्छा हनुमान जी का मुंह टेढ़ा बेढ़ा कैसे हो गया आप सब लोग जानते हो। हनुमान जी महाराज का जब जन्म हुआ, माता जी से कहें कि माता जी हम क्या खाएंगे? माता जी कहें कि सुबह सुबह जो मिल जाए उसी को खा लेना। अरे सुबह सुबह देखा कुछ नहीं मिला, लेकिन सूर्य भगवान तो महाराज निकल रहे थे, जैसे ही देखा कि मन में सोचे कि ये बहुत बढ़िया काश्मीरी से हो, तो मुंह में निकल रख लिया,
पूरा संसार अंधकारमय हो गया। और जब पूरा संसार अंधकारमय हो गया तो देवराज इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, और जैसे ही वज्र का प्रहार किया वज्र जाकर के हनु में लगा। हनुमिंस होता है ठोड़ी। वज्र के हनु में लगने से इनका एक नाम पड़ा हनुमान। देखो हनुमान का एक ये अर्थ है, दूसरा अर्थ क्या है, मान का हनन करने वाला है जो, वही है कौन, हनुमान। मान कहें तो अभिमान। टेढ़ा भेड़ा तो वज्र का प्रहार किया, वज्र जाकर के हनु में लगा। अरे महाराज, जिसके बालक को मारोगे उसका पिता शांति बैठा रहेगा? कौन देवता ने हवा का चलना बंद कर दिया, सगरे देवताओं के पेट फूलने लगे। बोले महाराज हवा चला दो। बोले हवा नहीं चलाएंगे, आप सभी लोग मेरे बेटे को अपनी अपनी शक्ति प्रदान करो। सभी लोग शक्ति प्रदान करने लगे। वरुण देवता कहने लगे पानी में डूबेंगे नहीं, अग्नि देवता कहने लगे अग्नि में जलेंगे नहीं, ब्रह्मा जी कहने लगे ब्रह्म भास में बंधेगे नहीं। आतोलिता बाला धामम, असीम बल हो गया। माता सरस्वती ने असीम ज्ञान दे दिया। ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी महाराज की जय हो। गोविंद भगवान की जय हो। असीम बल हो गया। जब असीम बल हो गया तो हनुमान जी कतई फूले ना ही समाए। सरोज, हनुमान जी कतई फूले ना ही समाए। सबसे ज्यादा हनुमान जी जानते हो किसको तंग किया? बाबा लोग ने। बाबा लोग तपस्या करें, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा लोग तपस्या करें, हनुमान जी महाराज जावें और बाबा लोगों के सालिक राम उठाए के नत्तिम फेंकी आवें, कान में बोल दे श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सालिक राम को उठावें जय जय फेंक आवें, शंख उठावें फेंक दे। बाबा लोग तपस्या कर रहे हो, एक उंगली से उठावें हट बैठा दें। मेघा ऋषि को तो बहुत ही तंग किया। एक दिन मेघा ऋषि ने कहा तुम फिर आई गए। हनुमान जी बोले बोले रोज आओगे? हनुमान जी बोले बोले ऐसा ही तंग करोगे? बोले ठहर जाओ, अभी तुमको बताते हैं। उंगली में जल लिया और जल लेकर के श्राप दे दिया, जा तू अपने बल को ही भूल जा।
ए श्राप दे दिया, बस काम खत्म। विचार करो, तुम्हारे बैंक केरी किताब पर लाख रुपया हो, लखपति हो, अच्छा सब भूल जाओ। लखपति का खाखोपति नहीं रहेगा जब सब भूल ही नहीं गए। हनुमान जी साहब कतई चुप्पे, कतई शांति, सब भूल ही गए खट्टर। माता अंजनी आई, कहने लगी बाबा गुरुजी कृपा करके क्षमा करो, श्राप वापस ले लो। बोले वापस नहीं लेंगे। एक बात बताओ, बाबा लोगों से कभी मत अटकना। माताओं ध्यान से सुनो, बाबा लोगों से कतई ना अटके। बाबा लोगों से जौन जौन अटको भुगतई के परा। पूछो कैसे, बनावटी बात थोड़े। भोले बाबा के गण नारद जी को हंसा, श्राप दे दिया, हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो। श्राप दे दिया, मूर्ख कहीं। बोले वत्ती देर देख रहे हो बंदरों के मूले घूम रहे, बता ही नहीं पाया। श्राप दे दिया। इतना ही नहीं, एक बार सनक सनंदन सनातन संत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए गए, और जैसे ही दर्शन करने के लिए बोले हटा, दर्शन नहीं कर सकते। भगवान शयन कर रहे हैं। अरे सनकादिक ऋषि कहने लगे हमें दर्शन करने से रोक रहे हो, तुम्हारे विष्णु भी मेरे को नहीं रोक सकते। एक बार मना किया, दो बार मना किया, तीसरी बार धक्का दे दिया, तो श्राप दे दिया। बोले जाओ, बोले 3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान। तीन जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान, तथा न करना भूल कर बोल ऋषियों का अपमान। बोले 3 बार भगवान के दरबार में जाने से रोका है। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि 3 जन्मों तक राक्षस बन करके दुख होगा। इसलिए महाराज बाबा लोगों से नहीं अटकना चाहिए। हनुमान जी ने तंग किया, श्राप दे दिया, जाओ अपने बल को ही भूल जा। हनुमान जी कतई बेचारे शांत। माता जी आई, कहने लगी कि गुरुजी श्राप वापस ले लो। तो संत हृदय नवनीति समान, संत का हृदय तो महाराज बड़ा कोमल होता है। दया आ गई, माँ तुम्हारा बेटा बल को तो भूल जाएगा, लेकिन जब भी कोई इसका बल याद दिलाएगा तो उतने ही पराक्रमी हो जाएगा। इसीलिए महाराज माता सीता का जब पता लगाने के लिए अंगद, नल, नील सभी लोग गए, जामवंत जी इत्यादि गवगवाच्छ, बहुत 100 योजन लंबा समुद्र। महाराज जामवंत जी कहने लगे बताओ कौन कितने योजन लांग सकता है। एक वीर खड़ा कर 10 योजन। बोले भाई 10 योजन, 10 योजन को दिहाओ की रिहाओ कहां। एक दूसरा वीर खड़ा हो गया, अरे कहाई गवाच सुनाओ सब कीसा। कहाई गवाच सुनो सब कीसा, जो जन लांघी जाऊं मैं पीसा। एक और वीर खड़ा हुआ, नाम है गवाच, कहने लगा 20 योजन। जामन जी कहने लगे कतई बैठा। 20 योजन, बोले 30, बोले कतई बैठ जा। बोले 40,
50 बोले थाहव नहीं लगी है। ऐसे ऐसे करके महाराज बढ़ते हुए चले गए। अंगद जी कहने लगे पार तो हो जाऊंगा, लेकिन ये संशय को जो फिरती बारा अऊबे में संदेह। जामंत जी कहने लगे लानत है तुम्हारी लोगों की जवानी। अरे अब तो हम बुढ़ाए गए, लेकिन जब हम जवान थे तो भगवान ने जितने समय अपना प्रथम पग ब्रह्मलोक की ओर बढ़ाया था, मैंने उनकी 7 परिक्रमा कर ली थी। बुढ़ाई के अगर चही जाए तो 90 ओजन आजो लाग जाए। बुढ़ापम जवान हो तुम लोग लेकिन हनुमान जी कतई शांति बैठे। हनुमान जी अरे जब इन्हें कोई याद दिन ना कोई बात, लेकिन जब सभी ने मिलकर के याद दिलाया कि आप पिछले जो है याद दिलाया श्राप की, तो सुनते ही भयो पर्वताकारा माता सीता का पता लगाया। सो महाराज इसलिए इनका मुंह टेढ़ा बेढ़ा हो गया, वज्र लगा था। देखो हनुमान जी के कई नाम हैं, हनुमान, केसरी नंदन, महावीर, बजरंगबली, पवन पुत्र, ये जितने भी नाम हैं हर एक नाम के बारे में बताया जाए महाराज एक एक मीटिंग निकलेगी। सही कहा ना? हाँ, जितने भी नाम हैं हनुमान जी के पवन पुत्र नाम कैसे पड़ा, महावीर कैसे नाम पड़ा, बजरंगबली माताओं कैसे नाम पड़ा, अगर ये सभी नामों के बारे में बताया जाए तो महाराज बड़ा समय लगेगा। हाँ, हनुमान नाम इस प्रकार से पड़ा, वज्र जाकर के हनु में लगा, सो इनका नाम हनुमान पड़ा। सुंदरी ने जैसे ही देखा कहा पतंग उड़वाने वाला नहीं, बोले सही पहचाने पतंग दे दो, पतंग दे दो। बोले पतंग नहीं मिलेगी, जिसकी पतंग है उसी से कह दो आवे और ले जाए। हनुमान जी महाराज फिर धागे को पकड़ करके नीचे आए, बोले प्रभु 2 रुपए की पतंग छोड़ो, दोसरी लैया दोसरी लैया कहाँ चक्कर में पड़े। बोले नहीं वही पतंग लेंगे। हनुमान जी कहने लगे तो कंधे पर बैठो, और कंधों पर बैठ करके चलो प्रभु, क्योंकि पतंग किसी पेड़ में तो अटकी नहीं। पतंग जयंत की स्त्री नाम सुंदरी उसी ने पकड़ रखा है। बोले चाहती क्या है? चाहती क्या है? बोले आपके दर्शनों को। बोले सुनो उससे कह दो पतंग दे दे, अभी वो समय नहीं है, समय आएगा तो हम उसे दर्शन देंगे। बोले कब देंगे दर्शन? बोले जब चित्रकूट में रहे। उसे कह दो जाकर के कि वहीं पर दर्शन करे। जाकर के श्री हनुमान जी पतंग को लेकर के आए, बता दिया देवी चित्रकूट में जब राम जी रहें तो आप वहीं जाकर के उनके दर्शन करो। प्यारे चित्रकूट में मेरे प्रभु आज विराजमान हैं। चित्रकूट में रम रहे जब राम रघुराय। चित्रकूट में महाराज भगवान, चित्रकूट के बारे में चंद्रभूषण पाठक जी ने बड़ा सुंदर वर्णित किया महाराज कि दुनिया में झूठे अनेकों हैं, पर जटा झूठ समझूठ नहीं। अनेकों हैं, अनेकों जटाजूटधारी हैं, लेकिन भोले बाबा जैसा जटाजूटधारी कोई नहीं मारा। पर जटाजूट समझूट नहीं। और दुनिया में कूट अनेकों हैं, पर चित्रकूट समकूट नहीं।
सोना लूट रहा है, कोई चांदी, लेकिन महाराज राम नाम सम लोट नहीं। और दुनिया में फूटी अनेकों हैं, भाई भाई सम फूट नहीं। दुनिया में फूट अनेकों हैं, भाई भाई सम फूट नहीं। प्यारे, बड़ी प्यारी बात याद आई। रावण जब मरने लगा, किसी ने उससे पूछा, एक बात बताओ, तुम्हारी सेना में मेघनाद, कुंभकर्ण, अतिकाय, अकंपन बड़े बड़े महारथी थे। राम जी की सेना में भालू बानर थे, वो जीत गए, तुम हार गए। तनिक ध्यान से सुनना, रावण ने कितना प्यारा जवाब दिया। ये बात जीवन में उतारने वाली है, जो बात रावण ने कही। रावण ने कहा, मेरी सेना में मेघनाथ, अकंपन, कुंभकर्ण जैसे योद्धा तो जरूर थे, और राम की सेना में भालू बानर थे, वो जीत गए, मैं हार गया, क्योंकि मेरे पास विभीषण जैसा भाई था और राम के पास लक्ष्मण जैसा भाई था। एक बात बताएं, तुम्हारी कमजोरी क्या है, तुम्हारा पतन कैसे होगा, बाहर वाला नहीं जानता। हम रन्नूपुर रहते हैं, हम नहीं जानते तुम्हारी कमजोरी क्या है, लेकिन तुम्हारा भाई जानता है, तुम टूटोगे कहां से। इसलिए भाई भाई की ना बने वो अलग विषय है, बंटवारा पहली बात ना करो, ना बने तो कर लो भैया, लेकिन भाई का अपमान बिल्कुल ना करो। रावण ने भाई को लात का प्रहार किया, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। भाई भाई सम फूट नहीं। आज एक बात बताएं, माताओं बस बैठ जाओ, आरती होने जा रही है। हाँ 5 मिनट और बैठो। गोविंद भगवान की जय। प्रसाद को त्याग करके न जाओ। हाँ आप लोग भी सोच रही हो कि कथा अभी तमाम दिन होगी, नहीं चले। हनुमान जी महाराज की जय, सांचे दरबार की जय। चित्रकूट में मेरे प्रभु रह रहे हैं। आज हुआ क्या, तमाम सखियां दर्शन करने के लिए गई, चंद्र और सुंदरी ने दर्शन किया। सुंदरी बड़ी सुंदर थी, सुंदरता को देख करके लज्जित ना हो जाए इसलिए फूलों से श्रृंगार किया। तमाम सखियों ने दर्शन किया। एक सखी चंद्रकला, उसने भी राम जी के दर्शन किया। मन में सोचने की भीड़ भाड़ ज्यादा थी, दोबारा दर्शन करें तो सीता के मन में सवतिया डाह सता गया। मन ही मन श्राप दे दिया, द्वापर मां को बड़ी बन जाएगी। यह मन श्राप दियो दुखदाई। द्वापर में तो कुबड़ी बन जा, 3 जगह से टेढ़ी हो जा, भगवान जान गए। बोले हे भक्त, अगर तो द्वापर में कुबड़ी बन जाएगी तो मैं द्वापर कृष्ण बनो में आए। अगर द्वापर में तू कुबड़ी बन जाएगी तो मैं कृष्ण बन करके आऊंगा, तब ही मिटे श्राप दुखदाई। आज महाराज सुंदरी जैसी दर्शन करने के लिए चली। जयंत ने पूछा कहां जा रही हो? बोले मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दर्शन करने।
जैसे ही जयंत आया देखा कि बोलों से श्रृंगार कर रहे हैं, किया क्या? अरे सुनो अभिमानी, सुनो अभिमानी, ओ बन करके कागा कौवे का भेष बनाया और सिया जी के चरणों में चोंच मार भागा। सुनो अभिमानी, सुनो अभिमानी, ओ बन करके कागा सिया जी के चरणों में चोंच मार भागा। सीता चरण चोंच हते भागा, चोंच हति भागा मूढ़ मंदमती कारण कागा मूढ़ मंदमती। सीता चरण चोंच हति भागा, कौवे का भेष बनाया और माता सीता के चरणों में चोंच मारा। वाल्मीकि रामायण में लिखा है वक्षस्थल पर प्रहार किया। राम जी जान गए, जैसे ही रुधिर निकला राम ने नीच की और नीचता को जाना है। राम जी जान गए ये कौवा नहीं है, ये तो देवराज इंद्र का बेटवा है जयंत। राम ने नीच की और नीचता को जाना है। अच्छा जयंत है ये, मेरा प्रभाव जानने के लिए आया है। ठहर जा बेटा, बना के सीख का एक छोड़ दिया पाना है, बना के सीख बना के सीख का एक छोड़ दिया पाना। राम ने नीच की और नीचता को जाना है। एक महाराज तिनका उठाया, अभिमंत्रित करके सीख का बाण छोड़ दिया। आगे आगे देवराज इंद्र का बेटवा और पीछे से सीख का बाण। भया निराश कहीं आसरा न पाया है, भया निराश ओ भया निराश कहीं आसरा न पाया है। चोंच फार चिल्लाया हो, चोंच फार चिल्लाया। आगे जयंत, पीछे से राम जी का बाण। ब्रह्म धाम, पहले तो महाराज कौवे के भेष का परित्याग कर दिया, धरी निज रूप गए उपित पाए। देवराज इंद्र के पास गया, देवराज इंद्र के लगे भाग जा, तूने राम जी से दुश्मनी की, मेरे बस की बात नहीं। तो ब्रह्म धाम ब्रह्मा जी के पास गया। शिवपुर सब लोका, ब्रह्मा जी के पास गया, बोला मेरी रक्षा करो। राम जी कहें, वो ब्रह्मा जी कहें क्या हुआ भैया? बोले राम जी का हम जो है प्रभाव जानने के लिए गए थे।
सीख का बाण छोड़ दिया, बोले भाग जा भैया, मेरे बस की बात नहीं है, कोई रक्षा नहीं कर रहा है। आज चोंच फार चिल्लाया, लेकिन बाण पीछे लागा, सिया जी के चरणों में चोंच मार भागा। कोई रक्षा नहीं कर रहा, बेचारा बड़ा परेशान है, कहां जाऊं कहां जाऊं। तब तक महाराज देखा सामने से तब तक देखा क्या, नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की। तब तक देखा महाराज नारद देखा बिकल जयंता। नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, लागे दया कोमल चित संता। लक्ष्मी नारायण भगवान की। नारद जी ने कहा बेटा जिसका बाण है उसी के पास जाओ। जयंत जी आ गए राम जी के पास, पलट के राम पग में आ गिरा बेचारा है, क्षमा मांगी रहा और कोई चारा है। राम जी कहें तुमने अपराध किया है, इसलिए महाराज एक आंख को फोड़ दिया। गवा के बैठा वो अपनी अभागा, सिया जी के चरणों में चोंच मार भागा। एक आंख फूट गई। इस कथा से शिक्षा क्या मिली? समाज में जो जयंत की भांति अभिमान करते हैं ना महाराज, अरे इस भांति जो घमंड किया करते हैं, जयंत की भांति जो लोग अभिमान करते हैं ना, नहीं औरों को अपने आगे गिना करते हैं। उनकी दशा खाएं दर दर की ठोकर आहें भरा करते। खाएं दर दर की ठोकर आहें भरा करते हैं। अरे फूला फला गिरी और हरि चरण लागा, सिया जी के चरणों में चोंच मार भागा।
के कागा, सिया जी के चरणों में चोंच मार भागा। गोविंद भगवान की जय। इसलिए महाराज अभिमान न किया जाए। जयंत ने यदि अभिमान न किया होता, आंखें नहीं उसकी फोड़ी जाती। भगवान को वही मनुष्य प्राप्त कर सकता है जो निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आइए दो बार सभी लोग भगवान का पावन नाम बोलें। दुनिया में यही एक सुखदाई नाम, प्यारे श्री राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गोविंद भगवान की आरती। आरती जब हुआ करे तो सब लोग थोड़ा आगे बढ़ आया करो। राम सिया राम, जय श्री राम, श्री सीताराम, हरे कृष्णा।